हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 28, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी मोहम्मद अली, सी शौकत अली या डी हकीम अजमल खान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हकीम अजमल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाई दरवाजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। हिंदू महासभा ने समर्थन नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी समर्थन नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी समर्थन नहीं किया था और साथ में मुस्लिम लीग भी ने समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध चंबल का हिस्सा है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातशाहनामा का रचयिता कौन है? तो पातशाहनामा का रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन सी, अब्दुल हमीद लाहौरी। पातशाहनामा एक मुगल कालीन ऐतिहासिक कृति है जिसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। लाहौरी शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था। पातशाहनामा को मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल का प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। इसमें शाहजहां का संपूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तापी। ज्वार नदमुख सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खोर जल का समूह होता है जिसमें एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय हो जाते हैं। भारत में नर्मदा और तापी नदियां समुद्र में गिरते समय ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुअरी बनाती है। ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 बार। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। यह घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ली गई और दूसरी बार आपात की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को पाक से युद्ध के समय की गई थी और तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? ऑप्शन, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डाइसल्फाइड बंध द्वारा। मानव इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन होता है। यह 51 अमीनो अम्ल से बना होता है। इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होता है। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 21 अमीनो अम्ल होता है तथा दूसरे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 30 अमीनो अम्ल पाया जाता है और दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के एकल क्षारक की युग्म के परिवर्तन को कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंदु उत्परिवर्तन। डीएनए के एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है और फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो क्षार के डीएनए से संकलन या विलोपन द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव को तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथुतापी। पृथुतापी वैसे जीव जो तापमान के व्यापक परासर को सहन कर सकते हैं उसे पृथुतापी कहते हैं। इन्हें ताप जीवित
प्राणी भी कहा जाता है। उदाहरण गाय, बैल, भैंस, बकरी और मनुष्य इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडिसन रोग। एडिसन की बीमारी एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। जब कोई इस बीमारी से पीड़ित होता है तो एल्डोस्टेरोन ग्रंथिया के खराब कामकाज के कारण एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन की मात्रा तेजी से कम हो जाती है। सामान्य रूप से कार्य करने के लिए एड्रिनल ग्रंथियों के उत्पादन वाले हार्मोन आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च परागम्य। अति चालकता का लक्षण उच्च परागम्य होती है। वैसे पदार्थ या धातु जिसमें एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता का मान बहुत तेजी से घटता है और शून्य हो जाता है, इन पदार्थों या धातुओं को अतिचालक पदार्थ या धातु कहते हैं तथा इनके इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक या अपवर्तनांक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.42। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक 2.42 है। हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है जिसका अपवर्तक गुणांक 2.417 होता है। उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण ही यह चमकीला एवं कीमती आभूषणों तथा जेवरों को बनाने के काम में आता है। हीरा विद्युत एवं ताप का कुचालक होता है। शुद्ध हीरा रंगहीन एवं पारदर्शक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गिब्सम। गिब्सम रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल मरुस्थल के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1,56,290 वर्ग किलोमीटर है। काराकोरम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। यह मरुस्थल कैस्पियन सागर के पश्चिमी किनारे के पूर्व में अमुदर्या नदी के पश्चिम तक फैला हुआ है। मैक्सिको के पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित सोनोरन मरुस्थल का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में स्थित है। तकलामकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिंजियांग यूबर क्षेत्र चीन में विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन होगा डी, मिसिसिपी नदी। नदी के अंतिम भाग पर ढलान कम होती है तथा अवसादों की अधिकता होती है, अतः नदी की परिवहन शक्ति कम हो जाती है जिससे अवसादों का निक्षेपण होने लगता है। इस निक्षेपण से एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है जिसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा की आकृति नदियों पर भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जैसे हंगाहो नदी पे चापाकार डेल्टा, नील नदी पे त्रिभुजाकार डेल्टा, डेन्यूब नदी पे त्रिभुजाकार डेल्टा, मिसिसिपी नदी पे पंजाकार डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलोरेडो का पठार। जैसे कोकोनिनो का पठार 5,812 वर्ग मीटर है, एक्वेरिस 900 वर्ग मील है, कोलोरेडो 1,30,000 वर्ग मील है, कोलंबिया 1,00,000 वर्ग मील है। तो उपयुक्त क्षेत्रफल के आधार पर दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा पठार कोलोरेडो पठार है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। पूर्वी तट पर बंदरगाह पारादीप, उड़ीसा में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में चेन्नई, तुतीकोरन एवं एन्नौर तमिलनाडु में, जबकि पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र, मर्मागोवा गोवा, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल, नन्हमसवा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा से। सन 1893 से 19 ईस्वी के बीच तत्कालीन बिहार के मुंडा आदिवासियों ने पारंपरिक जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। बिरसा मुंडा को उलगुलान महान विद्रोह के नाम से जाना गया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को धरती आबा भगवान का दूत घोषित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरिकमेडु। कोरोमंडल समुद्र तट पर पांडिचेरी के पास अरिकमेडु पुरास्थल की खुदाई से यहाँ एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यह एक व्यापारिक केंद्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स रेनल। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल जेम्स रेनल को नियुक्त किया गया था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में अंग्रेज ने बंगाल बिहार में दीवानी अधिकार प्राप्त किया। मोहम्मद राजा को बंगाल में और सिताब राय को बिहार में उप दीवान बनाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था और सर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली लागू किया था और हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी व्यवस्था के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है और सावित्री परादायी देवी हैं। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। वैदिक काल के अंतिम काल के साहित्य को वेदांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 65। भारत संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्ति की भरने के लिए निर्वाचन करने और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने में संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लिया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर यदि लोकसभा अनुमोदन कर दे तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार न ग्रहण कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार उप बाजार नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साधन बाजार। कॉल मनी मांग मुद्रा बाजार, सांपार्श्विक ऋण बाजार, स्वीकृति बाजार, नोटिस मनी और टर्म मनी भारतीय मुद्रा बाजार के उप बाजार हैं। ये बाजार बहुत कम अवधि के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। बैंकों द्वारा एक दिन के लिए कॉल मनी मार्केट से उधार लिया जाता है। नोटिस मुद्रा बाजार से 2 से 14 दिन के लिए उधार लिया जाता है और साधन बाजार मुद्रा बाजार के उप बाजार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रुपये का मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड की स्थापना 1923 ईस्वी में भद्रावती नदी के किनारे कर्नाटक में स्थित है। कारखाने व नगरी के तीनों ओर
भद्र नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम। मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम राज्य में है और दम्फा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में ही है। अब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। हेली नेशनल पार्क को ही अब जिम कॉर्बेट, अब उसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नागालैंड में इटांकी वन्य जीव अभयारण्य है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक ऋण। केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई मौद्रिक नीति के अंतर्गत परिणामात्मक साख नियंत्रण हेतु विभिन्न उपकरणों का अपनाती है, जैसे वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर, नगदी आरक्षी अनुपात सीआरआर, रेपो रेट। सार्वजनिक ऋण मौद्रिक नीति के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवमूल्यन। यदि किसी मुद्रा की विनिमय मूल्य अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। अवमूल्यन के बाद देश के आयात महंगे तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं तथा निर्यात बढ़ जाता है, जिससे भुगतान शेष का असंतुलन कम करने में सहायता मिलती है। विदेशी मुद्रा बाजार में यह फ्लोटिंग स्थिति में घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा की तुलना में अपना मूल्य बढ़ाती है, तो यह अधिमूल्यन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पादन शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उम्बेर्टो सुल्पासो। जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता उम्बेर्टो सुल्पासो हैं। किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में रहने वाले सभी व्यक्तियों के उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, जो 31 मार्च तक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इससे रंगने की दर 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 44,880 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में हैं। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में तथा सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर सकता है। तो तीनों ने मिलाकर काम पूरा किया, जिसकी मजदूरी 777 रुपये मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा होगा, मजदूरी में बी का हिस्सा कितना होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 252 रुपये। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ए का हिस्सा कितना होगा और सी का हिस्सा कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को भाबर कहा जाता है। भाबर पेटी हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। शिवालिक श्रेणी को उप हिमालय एवं बाह्य हिमालय कहा जाता है। यह श्रेणी पंजाब में पोतवार बेसिन से बिहार में कोसी नदी तक फैली है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के बीच है। इसका निर्माण वृहद हिमालय एवं लघु हिमालय से लाए गए मलबों से हुआ है। शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच की घाटी पश्चिम व मध्य भाग में दून जैसे देहरादून एवं पूर्वी भाग में द्वार जैसे हरिद्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंत समुद्री पेड़ पौधा तथा पहाड़ी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व बायो रिजर्व है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विविध अंत समुद्री पेड़ पौधे तथा पहाड़ी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व है। जैव रिजर्व के द्वारा जैव विविधता बनाने का प्रयास किया जाता है। जैव रिजर्व प्रोजेक्ट 1986 ईस्वी में शुरू किया गया था। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलयालम। लक्षद्वीप के लोगों की भाषा मलयालम है। तमिल भाषा दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप की मुख्य भाषाएं मलयालम, जेसरी, अंग्रेजी आदि हैं। कन्नड़ कर्नाटक की राज्य भाषा है और तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है और नागालैंड की राजकीय अंग्रेजी है, भाषा अंग्रेजी है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती और लिंगानुपात 946 है। लक्षद्वीप के द्वीप लैगून जल क्रीड़ा व तैराकी हेतु जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1993 ईस्वी में। संसद स्थानीय विकास निधि योजना वर्ष 1993 में 23 दिसंबर में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किया गई थी। यह योजना सांसदों को ऐसा तंत्र उपलब्ध कराता है जिससे वे स्थानीय लोगों की जरूरतों के अनुसार अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढांचे सहित उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकासकारी कार्यों की सिफारिश कर सके। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1994 में पहली बार जारी किया गया दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बने हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, उसका अर्थ है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शहबाज गढ़ी। शहबाज गढ़ी अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का बयान 3 वर्गों में किया जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाज गढ़ी एवं मनसेहरा की लिपि खरोष्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्य युगीन शासकों में
से कौन एक सर्वाधिक शिक्षित था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। मध्ययुगीन शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित था। इसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। वह सर्वाधिक निपुण शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अन्य विद्याओं में निपुण था। इसने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवानी कोही की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सर्वाधिक होता है। जब कोई अर्थव्यवस्था अल्प विकसित से विकासशील की ओर बढ़ता है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटने लगता है तथा द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ने लगता है। जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अवस्था में होता है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान न्यूनतम और तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिकतम होता है। भारत में जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिकतम होता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों से संबंधित लोक नृत्यों में कौन सुमेलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेजिम। लेजिम लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसके अलावा महाराष्ट्र से संबंधित लोक नृत्य जैसे कोसी, नकटा, दही कला, तमाशा, लावड़ी, गाफा, दशावतार है। अब बिहार राज्य का लोक नृत्य है सामा कचेवा, जाट जाटिन, विदेशिया, कजारी आदि। अब गुजरात का राज्य का लोक नृत्य है गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, भवाई, जुरून आदि। हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है डाक, लूर, गुग्गा, खोर। और हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है झोरा, झाली, छारही, छपेली, महासु, नटी, डांगी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? बोहनिया बेरीगोटा या बी प्यूटिया मोमोरमा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्यूटिया मोमोरम्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह जगह है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। यह दलहनी फसलों पर शोध का एक शीर्ष संस्था है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय कौशल संस्थान कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियों को किस रूप में सेवारत थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां सेवारत थी, लेखाधिकारी के रूप में, शाही अंगरक्षक के रूप में, महल की रक्षिकाओं के रूप में। उल्लेखनीय कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। अब विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत का हिंदू का गौरव गाथा काल है दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। गुरु पद को समाप्त गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरुवाणी की रचना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर गुल खां नामक पठान द्वारा किया गया। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिखों का नेतृत्व बंदा बैरागी या बंदा बहादुर या लक्ष्मण दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमद शाह वली। बहमनी शासक अहमद शाह वली ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की। अहमद शाह ने 1425 ईस्वी में बीदर को अपनी राजधानी बनाया, जिसे मुहम्मदाबाद का नाम दिया गया। अब बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा की गई थी। वे अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है तो क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आय निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मांग एक उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमेंट। सीमेंट व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक किसी उत्पाद के लिए मांग के वक्र को दाहिनी ओर स्थानांतरित नहीं करता? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वयं उत्पाद की कीमत में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। तो समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि प्रायद्वीप कहलाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग। केंद्र सरकार वित्त आयोग के सिफारिश पर राज्यों को अनुदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पाइप कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उभयलिंगी श्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग अनुपात में निचले स्थान पर है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादर और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू अदर्द एडम एपल्स कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थायराइड उपास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 33% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। बड़ी संख्या क्या है या कितनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 80। बड़ी संख्या 80 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विभवांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नमन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परमाणु में न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समूह के अनुपात में वृद्धि होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस किसे बनती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा, जिंक और मैग्नीज से एस्बेस्टस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्द्रता। आर्द्रता वातावरण वाष्पोत्सर्जन की गति को धीमी करने वाला कारक है। आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर घटती है। अब वाष्पोत्सर्जन जल अवशोषण एवं रसारोहण में सहायक होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक वृक्ष अपने जीवन काल में औसतन अपने भार का 100 गुना जल वाष्पित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्टिलेज। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। इस प्रकार के ऊतक में अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर युग्मक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर युग्मक। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। जीवाणु में न तो युग्मक का निर्माण होता है और न ही निषेचन होता है। इनमें केवल अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसे अनुवांशिक पुनर्योजन है, जो 3 प्रकार के होते हैं: संयुग्मन, जीन वहन, रूपांतरण। जीवाणुओं में जनन मुख्यतः विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सिन। ऑक्सिन जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है। इस हार्मोन के द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रवण से डायबिटीज नामक रोग को हो जाते हैं। पौधे में ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिसिक एसिड, एथिलीन, फ्लोरिजेंस आदि हार्मोन पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त स्कंदन में सहायता करता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु स्प्लीन या प्लीहा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनी माता। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनी माता रोग। पुरुषों में मरकरी के विषाक्तन से मिनीमाता रोग होता है। कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है। और सैनिक की अधिकता से एरोसोनेकोसिस रोग होता है। ब्लैक रंग लाल रोग फेफड़ा से संबंधित है। यह रोग लंबे समय तक कोयला के खान में काम करने वाले व्यक्तियों में होता है। ब्लैक लंग रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्टोग्राफी। नक्शे का अध्ययन कार्टोग्राफी में होता है। जियोग्राफी में भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के बारे में विस्तृत अध्ययन होता है। और जियोलॉजी में भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। और क्रिप्टोग्राफी में गूढ़ लेखन का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है?
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। कारगम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी जगह से, उपयुक्त सभी जगह से, बराबर से, पाटलिपुत्र से और राजगीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 जुलाई 1857 को। पीर अली के नेतृत्व में लगभग 200 विद्रोही देश का नेतृत्व कर रहे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का झंडा लिए पटना के सड़कों पर निकल गए, जिसका टक्कर अंग्रेज अधिकारी लॉयल एवं उसके सैनिकों से हुआ। पीर अली ने लॉयल को गोलियों से भून डाला। इसके बाद पीर अली को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में दक्षिण गंगा का मैदान की औसत ढाल है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छपरा के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था। तो बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन मुंगेर जिला में हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 99वां अटल सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल शबाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी? तो यूजीसी ने एमफिल की डिग्री की मान्यता रद्द कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस का नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, INS इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओपेनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रणधीर जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्टिस BR गवई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई, वो कौन थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत की पहली महिला शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 66वां। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।